तो क्यों प्रार्थना जरूरी है? क्योंकि प्रार्थना के द्वारा प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं प्रभु जी, प्रभु दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं हम सब एक मिलकर कि प्रभु उनके रोगों से, उनकी दुर्बलताओं से, कमजोरियों से, हर एक घाव से उन्हें आजाद करे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि एक मसीह जीवन के लिए, एक मसीह विश्वासी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रार्थना। प्रार्थना में होना एक मसीह विश्वासी के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। जिस प्रकार से हमारे लिए भोजन जरूरी है, वाटर जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, उस प्रकार से एक विश्वासी के लिए बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना बहुत ही आवश्यक है। तो क्यों प्रार्थना जरूरी है? क्योंकि प्रार्थना के द्वारा एक मसीह व्यक्ति आत्मिक उन्नति करता है। प्रार्थना के द्वारा वो परमेश्वर की करीबी में बढ़ता है। प्रार्थना के द्वारा दुष्ट आत्माएं भागती हैं। प्रार्थना के द्वारा बीमार चंगे हो जाते हैं। प्रार्थना के द्वारा बंधन टूटते हैं। प्रार्थना के ही द्वारा प्रभु से पापों की क्षमा मिलती है। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। प्रार्थना के द्वारा जीवन में आने वाली परीक्षाओं पर हम विजयी पाते हैं। प्रार्थना के द्वारा विरोधी दूर हो जाते हैं। प्रार्थना के द्वारा जीवन की हर एक रुकावट, हर एक बाधा, हर एक समस्या दूर होती है। प्रार्थना के द्वारा एक मसीह व्यक्ति शक्ति और सामर्थ्य को प्राप्त करता है। प्रभु के पीछे चलने की शक्ति, सामर्थ्य उसे मिलती है। प्रार्थना के द्वारा वो प्रभु से सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार से हमारे लिए शरीर को बढ़ाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता होती है, वचन की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम लोग इस चैनल में प्रार्थना और वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और वचन पढ़ते हैं, ताकि हम सब लोग मिलकर आत्मिक उन्नति कर सके, प्रभु में बढ़ सके, विश्वास में मजबूत हो सके। इसलिए हम रोज सुबह शाम प्रार्थना करते हैं और वचन से पढ़ते हैं। और आप में से बहुत से भाई बहन हमारे साथ में मिलकर प्रार्थनाओं को करते हैं, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और हमारे लिए भी। एक वचन हम लोग देखेंगे याकूब की किताब, उसका 5 अध्याय 16 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने अपराधों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक धर्मी जन की प्रार्थना से, और आप प्रभु के धर्मी जन है क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, प्रभु आपको धर्मी कहता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। असंभव काम संभव हो सकता है, अद्भुत आश्चर्य कर्म हो सकते हैं एक धर्मी जन की प्रार्थना से। तो दोस्तों, इसलिए आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा कि लगातार प्रार्थना करते रहें। हम पुराने नियम में नहम्याह के बारे में पढ़ते हैं। नहम्याह ने जब यरूशलेम के लोगों के बारे में सुना कि वे लोग बड़ी बुरी दशा में हैं, तो वो विलाप करने लगा, वो प्रार्थना करने लगा और कई दिनों तक उसने प्रार्थना की, परमेश्वर से कहा, प्रभु मेरे काम को सफल कर। और जब वो राजा के पास बात करने के लिए गया तो उसने बात भी नहीं की और राजा ने उसकी मन की बात को जान लिया और नहम्याह को उस दीवार को बनाने के लिए जितनी भी सामग्री की आवश्यकता थी, जितने भी सामान की आवश्यकता थी, वो राजा ने उसे प्रोवाइड करवा दिया। कब? जब उसने प्रार्थना किया। एक धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। और नए नियम में आप देखते हैं कि मुर्दे भी जिंदे हुए, अद्भुत आश्चर्य कर्म हुए जब लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया। स्वर्गदूत उतर आए अपने लोगों के लिए जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप भी प्रार्थना करें, आप भी प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जब आप हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल होते हैं, न केवल अपने लिए, न केवल अपने परिवार के लिए, बल्कि हर एक लिसनर के लिए जो हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं। पूरे दिन भर में लगभग 40-45 हजार लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं, तो आप उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करें।
उन सब लोगों के लिए मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने भी लोग हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में तो काम कर, उनको तो आशीष दे, उनको तो छुटकारा दे। इस प्रकार की प्रार्थना सब लोगों के लिए करें। जितने लोग प्रार्थना में शामिल होते हैं उन सब के लिए प्रार्थना करें। जो कमेंट में अपने प्रार्थना निवेदनों को लिखते हैं उनके लिए भी आप प्रार्थना करें, मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो बहुत कुछ जीवन में परिवर्तन होगा। न केवल हम आपके लिए प्रार्थना करें, न केवल आप अपने लिए प्रार्थना करें, बल्कि जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, आप हमारे लिए, हम आपके लिए, और सब मिलकर सारे लोगों के लिए, जितने भी हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल होते हैं, उन सब लोगों के लिए जब सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा, अद्भुत काम प्रभु करेगा। और सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए, सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर उन लोगों के लिए जहां आजकल सताव हो रहा है, जो प्रभु के नाम के कारण सताए जा रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। उनको तो प्रार्थना का उत्तर देगा ही, बल्कि वो प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में भी आएगा। यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप हमारे साथ में मिलकर सब बीमारों के लिए प्रार्थना करें। जितने भी यहाँ पर सुन रहे हैं उन सब के लिए आप प्रार्थना करें। प्रभु आपको चंगा करेंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। आप एक धर्मी जन हैं और आपकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और लगातार हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और हमारी टीम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रही है। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, आपकी प्रार्थनाओं का प्रभु उत्तर देंगे। सबको जय मसीह की। मैं कश्मीरा बोल रही हूँ दिल्ली से। अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था और मुझे बहुत बुरी तरह से खांसी हो रही थी। मैं बात भी नहीं कर पा रही थी तब। फिर मेरे हस्बैंड ने ब्रदर पीके मसीह, सिस्टर अमृता मसीह और उनके टीम से रिक्वेस्ट करा कि वो लोग मेरे लिए प्रेयर करें। उन लोगों ने दिल से मेरे लिए प्रेयर करा और प्रभु की कृपा से मैं एकदम अभी भली चंगी हूँ। वो लोग लोगों की ऐसी सेवा कर रहे हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं, तो प्रभु उनकी टीम को बहुत आशीष देगा। धन्यवाद। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि प्रभु के वचन को सुनकर आपने आशीष पाई है और हम सब मिलकर लौ लगाकर प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान पिता के दाहिने हमारे प्रभु, हमारे पिता, हम सब के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं पिता। तेरी तारीफ करते हैं, तेरी महिमा और प्रशंसा करते हैं प्रभु। हम घटे प्रभु और तू बढ़े प्रभु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो प्रभु। हम सच्चे जीवित परमेश्वर की उपासना कर रहे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते प्यारे खुदा। मेरे प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल है पिता, उन सब के हृदयों को तैयार कीजिए परमेश्वर। उन सब के हृदयों में कार्य कीजिए परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु वो तेरे लोग हैं और तेरी उपासना करने वाले, तुझ पर भरोसा करने वाले और तेरे राज्य के वारिस है परमेश्वर। एक एक को आप आशीष दे, एक एक के जीवन में अपनी असीम शांति को दे और प्रभु अद्भुत कार्यों को आज के दिन में करें। प्रभु रात के विश्राम, सुरक्षा, अच्छी नींद के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के नए दिन और आज के नए दिन में हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। आज के दिन में प्रभु जी वो कार्य हो जो आपके द्वारा नियुक्त हम सब के लिए किए गए हैं। आपकी योजना, आपके प्लान्स प्रभु, आपकी बातें प्रभु हम सब के जीवनों में पूरी हो। सर्वप्रथम प्रभु हमारी इच्छा नहीं परंतु पिता सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा हम सब भाई बहनों के जीवन में पूरी हो पिता। आज तेरे बेटे बेटियां जो तुझसे प्रेम करते हैं, जो तुझ पर भरोसा करते हैं, वो इस प्रार्थना में शामिल
शामिल हैं प्रभु, तेरे नाम पर विश्वास करने वाले हर एक विश्वासी जन के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज की सुंदर सुबह में वो आशीष पाए, उनका घराना, उनके बच्चे, उनके जानने वाले हर एक जन प्रभु तुझ में आशीष पाए मेरे खुदावन। मेरे प्रभु आज हम सब मिलकर प्रभु एक मन होकर परमेश्वर पिता प्रार्थना करते पिता, क्योंकि आपने कहा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। मेरे खुदावन मैं दुआ करती हूँ कि आज प्रभु एक एक जन प्रभु जो तुझ पर विश्वास करता है प्रभु, तूने उन्हें धर्मी ठहराया है और वो धर्मी जन प्रभु इस समय हर एक जन प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं पिता। वो दुनिया की छोर से प्रभु जहाँ कहीं से भी प्रभु इस प्रार्थना में सहभागी हुए हैं प्रभु, वहीं आपका आत्मा उन्हें ब्लेस करे, वहीं आपकी उपस्थिति वो अपने जीवन में महसूस करे, वहीं प्रभु वो लौ लगाकर परमेश्वर एक एक जन के लिए प्रार्थना करे। हाँ प्रभु, हम एक दूसरे के लिए प्रभु आज मिलकर प्रार्थना करते हैं जैसे कि आपका वचन हमें सिखाता है परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाते हैं प्रभु। आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर पिता आपके लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाए पिता। ये दिन की शुरुआत प्रभु तेरे नाम से तेरी उपासना करते हुए, तेरा धन्यवाद करते हुए, तेरी संगति के द्वारा हमने शुरू किया है। हम चाहते हैं प्रभु आज का पूरा दिन परमेश्वर तेरा तेज प्रभु, तेरा प्रकाश परमेश्वर, तेरी ज्योति परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में, उनके फैमिलीज में, उनके बच्चों की लाइफ में चमके और प्रभु तेरे लोग परमेश्वर प्रभु एक ज्योति की संतान की नाई प्रभु दिखने पाए परमेश्वर। ऐसा इनका जीवन आप बनाइए प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आप प्रभु प्रार्थना करने के लिए प्रभु हर एक के मन को तैयार करें, हर एक के हृदय को तैयार करें, हर एक डिस्टर्बेंस को यीशु के नाम से आज की सुबह में हम उनके जीवन से दूर करते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी कमेंट बॉक्स में आए हुए प्रार्थना विनतियां हैं हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, एक एक विनती को आपके आगे रखती हूँ यीशु मसीह। हम इन विनतियों के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में और प्रभु जी यूट्यूब कमेंट बॉक्स में प्रार्थना विनती आई है प्रभु। दुनिया की छोर से प्रभु तेरे लोग प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने के लिए अपने हृदय को तैयार किया है। इस समय प्रभु हर एक जन अपने मुंह को खोलकर उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा है। आप अपने मुंह को खोलकर उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इन विषयों के लिए जो विषय आज की सुंदर सुबह में दिए गए हैं प्रभु। धन्यवाद कि आज एक एक जन ने प्रभु इन विषयों के लिए विनती की है, इन विषयों के लिए प्रार्थना की है। मैं धन्यवाद करती हूं कि वो सारी बातें सुनी गई, पूरी हुई और प्रभु आपने उनके जीवनों में छुटकारा दिया। आज की सुबह में तेरे लोग आशीष पाए, तेरे लोग छुटकारा पाए, तेरे लोग प्रभु अपने जीवन में सॉल्यूशन पाए, क्योंकि प्रभु हर एक जन विनती और प्रार्थना में लगा है, हर एक जन लौ लगाकर प्रार्थना कर रहा है। प्रभु धन्यवाद कि तूने एक एक की सुधि ली है प्रभु। इस समय जितने लोग बीमार हैं प्रभु जी, प्रभु दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं हम सब एक मिलकर कि प्रभु उनके रोगों से, उनकी दुर्बलताओं से, कमजोरियों से, हर एक घाव से उन्हें आजाद करे प्रभु। यीशु के नाम से बीमारियों को डांट कर दूर करते हैं, यीशु के नाम से दुर्बलताओं को दूर करते हैं, यीशु के नाम से हर एक घाव को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु आप इन्हें चंगा करें, प्रभु आप इन्हें छुएं, आप इनके शरीरों को, इनके इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स को प्रभु, इनकी नसों को, इनकी मांसपेशियों को, इनकी हड्डियों को प्रभु आप चंगा करें। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक प्रभु आप इन भाई बहनों को चंगा करें। धन्यवाद यीशु आपने चंगा किया। धन्यवाद एक एक जन ने अपने हृदय से प्रभु उन बीमारों के लिए प्रार्थना की है जो बीमारी की अवस्था में है प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद उस पूर्ण शिफा के लिए, धन्यवाद उस पूर्ण चंगाई के लिए जो आपने अपने लोगों को आज की सुबह में दिया है प्रभु। आज के दिन में प्रभु बहुत से योजनाएं हैं प्रभु, बहुत से प्लान्स हैं प्रभु, बहुत से कार्य है प्रभु जो तेरे लोग आज करने जा रहे हैं। यीशु के नाम से सफलता इनके जीवन में आए, यीशु के नाम से वो कार्य बनने पाए, यीशु के नाम से रुकावटें दूर होने पाए, यीशु के नाम से प्रभु जी ये अपने जीवन में हर काम में सफलता को देख सके। थैंक यू लॉर्ड। आज मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोग जहां कहीं जाते आपकी सुरक्षा दायरे में आपके लहू में ढांपते पिता, सुरक्षित आने जाने में मदद सहायता करें, दुर्घटनाओं से, हर एक खतरे मुसीबतों से आप उन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने लोगों को चंगा किया है, आपने अपने लोगों को छुटकारा दिया है, आपने अपने लोगों की सहायता और मदद करने के लिए प्रभु आप उनके साथ में हैं। और प्रभु धन्यवाद यीशु इनकी जरूरतों को पूरा करें प्रभु, घटी कमियों को दूर करें प्रभु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करें, इनके कर्जों से इन्हें छुटकारा दे प्रभु, पाप से छुटकारा दे प्रभु, हर एक प्रकार की नेगेटिविटी से छुटकारा दे, हर एक डर से छुटकारा दे। और विशेषकर आज हम सब मिलकर उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, अपने हाथों को उठाकर उस स्वर्ग के परमेश्वर की ओर देखकर आप परमेश्वर से प्रार्थना करें उन भाई बहनों के लिए जो इस समय विरोध में, सताव में है। यीशु के नाम से हम उन
भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं अब्बा मेरे पिता, आपसे दुआ करते हैं कि उनकी सुधि लीजिए प्रभु यीशु, स्थिर कीजिए प्रभु यीशु, आपका आत्मा प्रभु उन्हें स्थिर करे पिता यीशु मसीह। उस विरोध में आप उनके संग में होए प्रभु, और आप उन्हें सुरक्षित रखें प्रभु जी। पिता, जिस प्रकार विरोध हो रहा है पिता, उसी प्रकार से प्रभु तेरा कार्य भी प्रभु जी बढ़ने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड फादर। ऐसी दुआ विनती करते आपके सुरक्षा में उन भाई बहनों को रखते पिता, आप प्रभु सहायता करें, मदद करें प्रभु पिता, आप अपने बेटे बेटियों की सहायता करें, इनकी सुधि लेकर इनकी हर एक बात को पूरा करें पिता। धन्यवाद अब्बा, इस सुंदर सुबह में आपने हम सब की सुनी, हम सब पर ध्यान दिया, हम सबको आपने गले से लगाया, आंसुओं को पोंछ दिया, बीमारों को चंगा किया प्रभु जी, हर एक के टूटे मन को आपने प्रभु चंगा किया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं प्रभु। जिन्होंने अपने हाथों को आपके राज्य के लिए बढ़ाया प्रभु, आपके सेवा कार्यों के लिए बढ़ाया यीशु मसीह, आप आशीष से। जिन्होंने आपके राज्य में बीज बोया है प्रभु, आप उन्हें फलवंत करें प्रभु। हर एक को परमेश्वर आप उनके तरीके से उनके जीवनों में इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका धन्यवाद अब्बा। आप उन्हें इस्तेमाल करें, आप उन्हें बहुतायत भरपूरी आशीषें बरकतें इनके जीवनों में दें। धन्यवाद करते हैं आपके नाम से। हर एक जन को आशीष देते हैं जो हमारे साथ प्रभु इस प्रार्थना में शामिल होते हैं। हर एक सुबह शाम की प्रार्थनाओं में आप उन्हें, उनके परिवार, उनके बच्चों को आशीष दें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।